फ्रेंड्स, एक और फिर से आप सभी का स्वागत है शिक्षा प्रकाश में। आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में नाउन्स के कुछ और क्वेश्चन जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, जो आपके हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। इंग्लिश ग्रामर में जितने भी इंग्लिश ग्रामर्स हैं वो सारे से क्वेश्चंस आते हैं, तो नाउन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक ना। तो यहाँ से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो मैं कंसेप्ट भी बताऊंगा और क्वेश्चंस भी बताऊंगा। क्वेश्चंस के साथ साथ मैं कंसेप्ट भी डील करूंगा और पूरे डिटेल में आपको बताने जा रहा हूं। आज मैं कुछ क्वेश्चंस लेकर आया हूं जो आपके एसबीआई पीओ में आ चुके हैं और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो आप देखिएगा, सारे एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए, अगर पसंद आए तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। तो चलिए क्वेश्चंस पे जब चलते हैं। ये मत समझिएगा क्वेश्चंस ही मैं सिर्फ डील करूँगा, ठीक ना, नहीं, क्वेश्चंस के साथ साथ मैं कंसेप्ट भी डील करूँगा। तो चलिए बताता हूँ आपको। आप यहाँ देख सकते हैं, ऑन माई रिक्वेस्ट अजीत इंट्रोड्यूस्ड मी टू हिज फ्रेंड हु इज ए सिंगर एंड ए साइंटिस्ट। अगर आपने ए ए देखा, मतलब वन देखा, तो ऑन माई रिक्वेस्ट आपने देखा कि दिस इज़ द राइट, ठीक है। फिर अगर मैं सेकंड पे शिफ्ट करता हूँ तो सेकंड आप देखते हो, अजीत इंट्रोड्यूस्ड मी टू हिज फ्रेंड हु इज ए सिंगर, ठीक है, क्या है, सिंगर। मैंने देखा कि अजीत अपने एक दोस्त से मुझे इंट्रोड्यूस करवा रहा है जो सिंगर है। मैंने देखा दिस इज़ ऑल्सो ए राइट, तो मैंने सेकंड भी राइट किया। अब मैं जब थर्ड पे शिफ्ट किया तो थर्ड है एंड ए साइंटिस्ट, ठीक है, क्या है, एंड ए साइंटिस्ट। मेरा दिमाग में क्लिक होना चाहिए। मैं अगर एग्ज़ाम में रहता, या आप अगर ध्यान से ग्रामर नहीं जानते होगे, नहीं पढ़ते होगे, तो आपके माइंड में कभी कभी एग्ज़ाम में ना दिक्कत हो जाती होगी, आप इसे नो एरर मारकर आ जाओगे। लेकिन हम अच्छे ढंग से पढ़ेंगे। आप फिर से पढ़ो, ऑन माई रिक्वेस्ट अजीत इंट्रोड्यूस मी टू हिज फ्रेंड एंड हु इज ए, वह कौन, क्या है, सिंगर है, और साथ ही साथ क्या है, साइंटिस्ट भी है, दोनों है, ठीक ना। अब मैं कंसेप्ट बताने जा रहा हूँ, ठीक है, वो ध्यान से समझना क्या कंसेप्ट है। अगर मैं इस ढंग से बोलूँ कि जो मेरे शर्ट है वो ब्लैक वाइट है, क्या है, ब्लैक है और वाइट है, किसका, मेरा शर्ट ब्लैक वाइट है, और मैं इसे इस ढंग से बोलूँ, मेरे पास दो शर्ट है, एक ब्लैक है और एक वाइट है। इसका मतलब ये दोनों का अर्थ कहीं ना कहीं चेंज हो रहा है। मैं ऐसे बोला कि जो मेरे पास शर्ट है या मैंने जो शर्ट पहना है उसका कलर वाइट और ब्लैक है। दूसरा मैंने बोला कि जो मेरे पास शर्ट है, ठीक ना, मेरे पास शर्ट है, दो शर्ट है, एक का कलर वाइट है, एक का ब्लैक है। तो मैं क्या करूँगा कि इस ढंग से, अगर मैं एक ही हूँ, एक ही आदमी हूँ, और मेरे एक ही शर्ट्स का कलर दो हैं, ठीक है, दो हैं, मैं एक ही आदमी हूँ और मेरे शर्ट्स का कलर एक ही है, ठीक ना, दो हैं, चाहे वाइट और ब्लैक हैं, तो हम दोनों के साथ आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। अगर मैं ऐसा बोलूँ कि मेरे पास दो शर्ट्स हैं, एक का कलर ब्लैक है और एक का कलर वाइट है, तो मैं यहाँ दोनों के साथ वाइट के साथ भी आर्टिकल्स का यूज करूँगा और ब्लैक के साथ भी आर्टिकल्स का यूज करूँगा। उसी तरह यहाँ फ्रेंड कितने हैं, एक हैं, ठीक ना, फ्रेंड कितने हैं, एक हैं, वो सिंगर है और साइंटिस्ट भी है, लेकिन फ्रेंड तो एक ही है, इसलिए मैं सिंगर के साथ यूज करूँगा आर्टिकल्स का और साइंटिस्ट के साथ आर्टिकल्स का यूज नहीं करूँगा। आई होप गाइज कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आया तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। ये कंसेप्ट आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन रहा ये, द हेड क्वार्टर्स of the army is in Delhi. It's really very surprising that you do not know even this fact. अगर मैं आपसे एक चीज़ पूछूं कि हेड क्वार्टर होता है कि हेड क्वार्टर्स होता है, जस्ट सिली मिस्टेक इस क्वेश्चंस में हमें दिया गया है कि हेड क्वार्टर के जगह मुझे इंस्टेड हेड क्वार्टर्स करना होगा, ठीक है, क्या करना होगा, हेड क्वार्टर्स करना होगा। तो एग्ज़ाम में मैं
क्या करूँगा या आप क्या करोगे, जल्दी जल्दी में पढ़ोगे और इसका आंसर नो एरर मारकर आ जाओगे। लेकिन माइंड में रखना है कि हेड क्वार्टर्स होता है, ना कि हेड क्वार्टर होता है। तो आप हेड क्वार्टर्स के जगह हेड क्वार्टर्स कर दो, इसके जगह एस लिख सकते हो। आई होप फ्रेंड्स की समझ में आया होगा। अगले पे चलते हैं। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। द रूफ ऑफ द बिल्डिंग्स नीड्स रिपेयरिंग, अदरवाइज इट मे फॉल डाउन एंड रिजल्ट इनटू मेनी पर्सन्स डेथ। फिर से पढ़िएगा। अगर मैं पहले पे चाहूँ, मैंने देखा द रूफ ऑफ द बिल्डिंग नीड्स, ठीक है, मैंने देखा दिस इज ऑल राइट, मतलब ये सही है। और मैंने दूसरा पे गया रिपेयरिंग अदरवाइज इट, मैंने ये भी देखा कि सही है। जब मैं थर्ड पे शिफ्ट हुआ, मैंने देखा मे फॉल डाउन, एंड ये भी मैंने सही किया। द अब फोर्थ पे गया रिजल्ट इनटू मेनी पर्सन्स डेथ, ठीक है, मेनी पर्सन्स डेथ। यहाँ सेंटेंस क्या कह रहा है, थोड़ा वो समझिएगा। सेंटेंस कर रहा है कि बहुत सारे पर्सन डेथ हो गए, मर गए, ठीक है। इनटू मेनी पर्सन डेथ, जब गिरेगी बिल्डिंग तो बहुत सारे पर्सन्स मर जाएंगे, ठीक ना, ठीक ना। तो इसके साथ पर्सन्स के साथ ओपोस्ट्रोफिस एस का यूज करेंगे। पर्सन्स मरेंगे, ठीक है, मृत्यु डेथ हो जाएगा। एक जाएंगे भैया ये लोग ऊपर लैपटॉप वाले नहीं हम जाके बोला ही है अभी। आपसे पूछूं कि यहाँ पर्सन्स के जगह मुझे ओपोस्ट्रोफिस एस का यूज करना है या सिर्फ ओपोस्ट्रोफिस का यूज करना है, तो मैं आपको एक चीज़ बताने जा रहा हूँ, उसे ध्यान से देखना, ध्यान से समझना कि जहाँ एस आ जाए लास्ट में, जहाँ एस आ जाए लास्ट में, जैसे पर्सन्स में एस आया हुआ है तो वहाँ सिर्फ ओपोस्ट्रोफिस का यूज करेंगे। दो एस एक साथ नहीं आ सकते, तो यहाँ सिर्फ ओपोस्ट्रोफिस एस लगाकर आप सही कर लेना। ये आपका आंसर हुआ। अब अगले क्वेश्चंस की बात करूं। द गवर्नमेंट हैज़ अपॉइंटेड ए 2 मेंबर्स कमिटी टू इंक्वायरी इनटू द इंसिडेंट। ये बहुत ही सिंपल चीज़ है, आप मेंबर्स के जगह मेंबर कर लेना, एस को हटा देना, तो ये आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलो। अगला क्वेश्चन है owing to his heavy engagement he could not write even the 2/3 of the book of which the publication was expected before जनवरी, ठीक है, क्या है, जनवरी। owing to his heavy engagement he could not write even the 2/3 of book which of publication was expected क्या, बिफोर जनवरी। यहाँ देखना, मैं हमेशा क्या लिखता हूँ, 1/3 मैंने लिखा, क्या लिखा, 1/3 लिखा। मतलब मेरे को ये समझ में आना चाहिए दिस इज 1 इज सिंगुलर एंड दिस इज 3rd इज सिंगुलर, मतलब सिंगुलर आफ्टर सिंगुलर। क्या आ रहा है, मतलब सिंगुलर के बाद हमेशा सिंगुलर आएगा, प्लुरल के बाद हमेशा प्लुरल आएगा। एक एग्जांपल्स मैं लेके दिखाता हूँ जो आपको इजी वे में समझाने की कोशिश करेगी। अगर मैं कहूँ दिस गर्ल्स, ठीक है, तो आप कहोगे दिस गर्ल्स, दिस इज रॉन्ग बिकॉज दिस इज रॉन्ग ड्यू टू 1 इज सिंगुलर एंड 1 इज प्लुरल, मतलब दिस इज सोज द सिंगुलर एंड गर्ल्स इज सोज द प्लुरल, मतलब ये नहीं सही हो सकता। अगर मैं इसी के जगह पे मैं ये कर दूं दिस गर्ल, तो आप बोलोगे कि दिस इज राइट बिकॉज दिस इज ए सिंगुलर एंड दिस इज ए सिंगुलर। उसी तरह 1 की बात करें तो 1 इज सिंगुलर एंड 3rd इज सिंगुलर, ठीक है। अगर यहाँ 2 की बात करें तो 2 इज ए प्लुरल, तो 3rd आने वाली भी मुझे सिंगुलर ही चाहिए, तो 3rd के जगह 3rds कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। ये देखो, ये रहा क्वेश्चंस। अगला, वी शुड ड्रिंक सेवरल ग्लासेस ऑफ वाटर डेली इफ वी वांट टू रिमेन
हेल्दी। तो मैं ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, ठीक है, इसे समझना। वाटर डिवाइडेड इनटू टू, मैं ऐसे कह सकता हूँ, वाटर कैन बी एक्सप्रेस्ड इनटू टू वेज। वाटर कैन बी एक्सप्रेस इनटू टू वेज। देखना ध्यान से, वाटर को मैं दो तरीके से एक्सप्रेस करूँगा, एक कॉमन वाटर और एक पार्टिकुलर वाटर। कॉमन वाटर जो जैसे मैंने कहा ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, तो वो एक कॉमन वाटर है, मतलब पानी, जैसे घर का पानी, यहाँ का पानी, जितने भी हैं, दिस इज कॉल्ड ए कॉमन वाटर। पार्टिकुलर वाटर मैं कहूँ कि गंगा का पानी, तो दिस इज कॉल्ड ए पार्टिकुलर वाटर। मैं कहूँ यमुना का पानी मुझे पीना है, दिस इज कॉल्ड ए पार्टिकुलर वाटर। अगर मैं एक स्पेसिफिक जगह को डिनोट कर दूँ, ठीक ना, कि मुझे इस गंगा का पानी, इस समुद्र का पानी, यहाँ का पानी मुझे पीना है, दिस इज कॉल्ड ए पार्टिकुलर वाटर। और कॉमन वाटर जो मन, तो दिस इज कॉल्ड ए कॉमन वाटर, ठीक है। तो आप ध्यान से यहाँ समझिए, आपको मैंने दो वे में एक्सप्रेस किया वाटर को। वी शुड ड्रिंक सेवरल ग्लासेस ऑफ वाटर, वी शुड ड्रिंक सेवरल ग्लासेस ऑफ द वाटर डेली इफ़ वी वांट टू रिमेन हेल्दी। मैं बहुत पानी पीता हूँ, रोज़ पीता हूँ। तो रोज़ क्या तुम गंगा का पानी पी रहे हो क्या? तुम यमुना का पानी पी रहे हो क्या? कहाँ का पानी? अपने घर का ही पानी पी रहे हो ना, दिस इज कॉल्ड ए कॉमन वाटर। तो कॉमन वाटर के साथ आर्टिकल्स यूज नहीं होते, दा का यूज नहीं हम करेंगे। आपको ये समझना होगा, तो यहाँ दा हटा देना, तो आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे देखिए, अगला क्वेश्चन है, आई स्टॉप्ड हिम गोइंग आउट लेट एट नाइट बिकॉज द सिचुएशन इन द टाउन वाज वेरी टेंस। ठीक है, देखना, पहला मैंने देखा आई स्टॉप्ड हिम, ठीक है, मुझे समझ में नहीं आया कि ये सही है कि गलत। गोइंग आउट लेट एट नाइट बिकॉज द सिचुएशन इन द टाउन वाज वेरी टेंस। मैंने देखा कि गोइंग को मैं तीन वे में एक्सप्रेस कर सकता हूँ। पहला मेन वर्ब के रूप में मैं एक्सप्रेस कर सकता हूँ, प्रिंसिपल पार्टिसिपल के रूप में एक्सप्रेस कर सकता हूँ, और चौथा जिरंड के रूप में कर सकता हूँ। अगर मेन वर्ब प्लस आई एन जी हो, अगर मेन वर्ब प्लस आई एन जी हो, तो हिम के जगह हिज हो जाएगी। मैंने ये कहा, ये रूल याद रख लेना, एडजेक्टिव एक मिनट मैं लिख दूँ, एडजेक्टिव प्लस नाउन होता है। तो ये रूल याद रखना, यहाँ हिम के जगह आपको हिज करनी है, ठीक है, फिर आपका राइट हो जाएगा। आई होप फ्रेंड्स कि आपको सब समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।